एक गाना आया था, सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई डायन ने खाना शुरू किया, जो अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार खाए जा रही है। उसके बाद किसानों के खेतों को सांड ने खाने का काम शुरू किया, जो अभी तक खाए जा रहा है। लेकिन अब सांड तब खाएगा जब फसल तैयार हो जाएगी, क्योंकि फसल को तैयार करने के लिए किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है। आप सहकारी समिति देख लीजिए, यूरिया की खाद की दुकानों पर देख लीजिए, 1 2 5 10 100 नहीं, हजारों की भीड़ मिलेगी, अफरा तफरी मिलेगी, वहां बेहोश होते लोग दिखेंगे, पुलिस लाठियां भांजती दिखेगी, लेकिन प्रशासन उनके बचाव में सरकार के तुरंत आ जाती है। और यहाँ के जो डीएम है अयोध्या जिले के निखिल टीकाराम फुंडे कहते हैं, यहां खाद पर्याप्त मात्रा में है। इन्हीं सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे पास कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयकरण वर्मा जी, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए पांडे जी, आज जो हमारे किसान भाइयों को, हमारे क्षेत्रवासियों को ये खाद की किल्लत है, खाद की समस्याएं हैं, ये ना मुझसे छुपी है ना आपसे छुपी है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हमारे जनपद का किसान, इस प्रदेश का किसान जिस प्रकार से सोसाइटियों पर वो लाठियां खा रहा है, अब शब्दों की बौछारें सुन रहा है, इस भरी धूप में, भरी बरसात में हमारी महिलाएं, हमारे पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान लड़के दुकानों और सोसाइटियों पर लाइन लगाते हैं। हफ्तों हफ्तों लाइन लगा करके उनको बेइज्जत करके भगा दिया जाता है, उनको खाद नसीब नहीं होती। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आप तो दिन भर घूमते हैं कि किसी भी सोसाइटी पर आप चले जाइए तो 200 लेकर हजारों हमारे क्षेत्र के किसान इसी धूप और बरसात में तड़पते दिखाई पड़ते हैं। कोई बेहोश दिखाई पड़ता है, कोई रोता हुआ दिखाई पड़ता है, कोई घर छोड़ कर जाता है तो यह आवारा पशु उनके धान और गन्ने को चट कर जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा पाड़े जी तब होती है जब इसी हमारे किसान को, हमारे पिता तुल बुजुर्गों को यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसकी पुलिस ने दर्जनों बार चक्कर लगाने के बावजूद हमारे उस फटी कमीज पहने किसान, हमारे माँ बाप को जब वो लाठियों से पीटने का काम करता है, भद्दी भद्दी गालियां देने का काम करता है और उसको एक बोरी खाद भी नहीं देने का काम करता, तो हमारे जैसे किसान के बेटे का कलेजा फट जाता है। एक सवाल है वर्मा जी आपसे कि सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री है, उन्होंने 4-5 जिले के कृषि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। दूसरा सवाल यह पैदा होता है, सस्पेंड तो उन्होंने कर दिया, क्या ये इसका इलाज है? दूसरा सवाल यह है कि जब खाद आ ही नहीं रही तो यहां बटेगी कैसे? अगर काला बाजारी भी हो रही तो सरकार उसका पर्दाफाश क्यों नहीं करी? ये दोनों सवाल का उत्तर चाहिए आपसे। पांडे जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, हमें खाद की आवश्यकता आज है, क्या 1 महीने बाद हमें धान में यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी? 1 महीने बाद क्या हम गन्ने में खाद डालने की स्थिति में रह जाएंगे? जब हमारी पूरी फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो हमें सरकार खाद देकर क्या करने का काम करेगी? रही बात पर्दाफाश की, तो यह गूंगी बहरी सरकार, और मैं दुख के साथ कहता हूं, अपने किसानों से निवेदन करता हूं कि हे किसान भाइयों, आज आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इतना हाहाकार मचा है, लाठियां चल रही हैं, सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है, कोई आदमी आपके पक्ष में बोलने वाला नहीं है, कोई आपके लिए खड़ा होने वाला नहीं है। ए मेरे क्षेत्र के किसानों, ये आपको समझना पड़ेगा, ये विचारणीय विषय है। पांडे जी, बहुत चिंता का विषय है। एक समय था जब सारी पार्टियां, सारी सरकारें इसी किसान के इर्द गिर्द नाचा करती थी। आज क्या कारण है कि हमारा किसान त्राय त्राय कर रहा है, उसके बावजूद भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर पांडे जी, हमने आने वाले 28 तारीख को 5 दिन बाद आपके इसी सुहावल तहसील पर समय 11 बजे दिन बृहस्पतिवार को 28 अगस्त को
सोहावल तहसील में एक विशाल धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को बताने का काम करेंगे और इस सरकार के अधिकारियों को जगाने का भी काम करेंगे। आपने कहा किसानों को मारा जा रहा है, लाठियां भांजी जा रही हैं। जब इस बात की खबरें मीडिया ने चलाई तो अयोध्या जनपद के जो जिलाधिकारी हैं निखिल टीकाराम फुंडे जी, उन्होंने इसका पुरजोर खंडन किया और बाकायदा एक प्रेस किया। वो इतना घबरा गए इस मामले से कि कहीं ना कहीं मतलब से ज्यादा आक्रोश फैल रहा है, क्योंकि सहकारी समिति पर पर्याप्त भीड़ देखी जा रही है। उन्होंने खंडन कर दिया, किसानों को मारा नहीं जा रहा है। और ऐसे में 28 अगस्त को आप एक रैली, एक धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, अब राजनीति कर रहे हैं किसानों पर, आप खाद पर। क्या आपको लगता है किसान के पक्ष में खड़ा होना राजनीति है? अगर जो यही राजनीति है पारे जी, जो कोई नहीं करना चाहता, किसानों के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, तो ये गलतियां बारंबार जयकरण वर्मा करता रहेगा। जयकरण वर्मा की राजनीति रहे चाहे खत्म हो जाए, मैं हमेशा मुद्दों की राजनीति पर अपने आप को समर्पित करने का काम करता हूं। परमिशन लिया आपने धरना प्रदर्शन करने के लिए? जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पेपर में चल रहा है, क्या परमिशन लेने के लिए, धरना देने के लिए वही सरकारें हमें परमिशन देने का काम करेंगी? हम पहुंचेंगे उनके दरवाजे पर अपनी बात रखने के लिए। कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता है, यह 28 तारीख को देखा जाएगा। धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए सरकारें परमिशन नहीं दिया करती, उसको दबाने की कोशिश किया जाता है, उसको बचाने की कोशिश फिर तो आप पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। कुछ भी हो जाए पांडे जी, मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप हमारे बारे में जानते हो, मैं कभी भी किसी व्यक्तिगत राजनीति नहीं करता, मैं मुद्दों आधारित राजनीति करता हूं और संविधान के दायरे में, कानून को जानते हुए उसके दायरे में रखकर मैं अपना काम करता हूं और विरोध करने का काम करता हूं। यह मेरा विरोध जारी रहेगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता दूं, जयकरण वर्मा जी ऐसे नेता हैं जो टीवी डिबेट में भी बैठते हैं। इन्हीं की तरह हम देखते हैं अयोध्या जनपद में अवधेश पांडे बादल हो गए और अभिषेक मिश्रा जी हो गए, तमाम वरिष्ठ नेता भी टीवी डिबेट में बैठते हैं, लोगों के सवाल का जवाब देते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब वो डिबेट में क्यों नहीं बैठ रहे, इन सब मुद्दों पर सोशल मीडिया साइट पर क्यों नहीं लिख रहे हैं, आखिर वो मुंह क्यों चुरा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता अब क्यों बच रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? आप तो है मैदान, वो कहां गए? मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक नेता आज किसानों के मुद्दे पर खड़े होकर, कितना भी बड़ा नेता हो, जिसको आप समझते हो कि ये बहुत स्थापित नेता है, उनसे कहो ना जा करके हमारे किसानों के पास सोसाइटियों में खाद बंटवाने का काम करें, जा करके वो किसानों की बात सुनने का काम करें। वो नहीं सुन सकते हैं, वो जानते हैं उनका क्या हश्र होगा वहां पर जाने के बाद। किसान आज जिस प्रकार से पीड़ित है, आपने कहा टीवी डिबेट में, आप मेरी देख लीजिए, प्रोफाइल पर जाकर के चेक कर लीजिए, मुद्दा कोई भी हो, जयकरण वर्मा, चाहे सड़क हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, चाहे गांव की जनता हो, मैं हर जगह अपनी बात को रखने का काम करता हूं, बेहिचक रखने का काम करता हूं। पांडे जी, आपको याद दिला दूं, पिछले 3 जुलाई को मैंने लगभग 7 सोसाइटियों का भ्रमण करने का काम किया। आप जैसे तमाम पत्रकारों को साथ लेकर भ्रमण करने का काम किया, उनके कैमरे में रिकॉर्ड करवाने का काम किया और दिखाया कि देखिए 7 सोसाइटियों में आज खाद नाम की कोई चीज नहीं है। तब लोगों ने कहा कि जयकरण वर्मा जी आ जाएगी, ये बेवजह मुद्दा बताते हो, आज हमारा किसान परेशान हो रहा है। तब ये कहने वाले लोग, मौज लेने वाले लोग कोई नहीं। मैं 1 महीना 20 दिन पहले से आवाज उठा रहा हूं, आज नई बात नहीं है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। मेरे किसान भाइयों, आपको अपनी आवाज स्वयं बनना होगा, स्वयं अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, नहीं ये नेता लोग, ये पार्टियां आपकी चर्चा करना बंद कर देंगी, सिर्फ चुनाव में आपको याद किया जाएगा। विपक्ष की अगर बात माने तो सरकार का अधिकारियों के ऊपर से नियंत्रण खत्म हो चुका है। पूर्व में, अभी कुछ दिन पहले जो वन मंत्री थे, पूर्व विधायक थे अयोध्या, पवन पांडे ने कहा कि लखनऊ में एक नेता पर अत्याचार होता है, पुलिसिया उत्पीड़न होता है, तो वो बड़ा नेता वहां लखनऊ में धरने पर बैठता है और ब्रजेश पाठक जी को संबोधित करते हुए कहता है कि हमने वोट दिया, सपोर्ट दिया, आपकी सरकार बनाया, तो क्या इसी दिन के लिए बनाया? उस पर मंत्री जी कहते, तंज कसते हैं कि इनके नेता तो रिरिया रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बंद कमरे में अधिकारियों
अधिकारियों के पैर छूकर अपना काम करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना था कि जब तुम्हारे वोट फर्जी वोट अधिकारी डलवाएंगे, तुम्हारी सरकार फर्जी तरीके से बनवाएंगे, एक विधानसभा में पूरे जिले के वोट डालेंगे लोग, तो ऐसे में अधिकारी की तो मनमानी चलेगी। इन सब बातों पर क्या कहेंगे? देखिए पांडे जी, मैं इसी मुद्दे पर रहना चाहता हूं जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ किसानों पर बात करना चाहता हूं। रही बात आपके विपक्ष के या सत्ता पक्ष के उन नेताओं की, उनके दुख भरी कहानी की, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहां एक नाम बहुत चर्चित हुआ धनगढ़ साहब का। आज धनगढ़ साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, महामहिम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उनको किन हालातों में इस भारतीय जनता पार्टी ने कहां रखा है, कहां उनको बिठाया है, कहां कैद कर रखा है, उनकी जुबान पर ताला कैसे लगाया गया है, इससे बड़ा उदाहरण आपके पास कोई नहीं है। धनगढ़ जी को आज समझ में आया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कल समझ में आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा। हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता तब तक बर्बाद हो। 28 को आप धरना करेंगे? 28 अगस्त को समय 11 बजे तहसील सुहावल पर हम एक धरना प्रदर्शन करके किसानों के मुद्दों को, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए बुलंद करना चाहते हैं कि खाद नहीं रहेगी तो हमारे पास किसानों के लिए भोजन नहीं रहेगा। प्रशासन ने अगर आपको नजरबंद कर दिया तो क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि हमारी राजनीति वो है? कभी आपने मुझे थाने पर देखा, कभी आपने मुझे कुछ ऐसी जगह देखा? देखिए, मैं राजनीति करता हूं। जिस दिन मेरी साठगांठ क्षेत्र के अधिकारियों से हो जाएगी, उसी दिन मुझे कुर्ता निकालकर धर देना पड़ेगा। हम राजनीति करने वाले लोग हैं, हम नेता हैं। अधिकारी से अपनी बात हम निवेदन स्वरूप रख सकते हैं, लेकिन उनकी चापलूसी में अपने गुणगान नहीं करना चाहते। ये जयकरण वर्मा है और काफी आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर काफी ये नर्वस हैं, भावुक हैं और इसके अलावा किसी मुद्दे पर ये बात नहीं करना चाहते। 28 अगस्त को इन्होंने धरना प्रदर्शन का तहसील सुहावल में ऐलान किया है। इन सभी मुद्दों पर आप हमको क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।